हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं थोड़ी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं एक बिजनेसमैन के ऊपर, एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर, जिसने महज एक छोटी सी उम्र में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख लिया और वो बन गया। सपने देखने से ही पूरे नहीं हो जाते, उन सपनों के लिए कुछ एक्शन भी करने होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को मिस ना करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हौसला रख, वो मंजर भी आएगा। हौसला रख, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट बाबा के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला कैब के फाउंडर और सीईओ के बारे में, जिन्होंने अपने इन छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने देख रखे थे। और इन्होंने, इस बंदे ने एक महज छोटी सी उम्र में करोड़ों की टैक्सी ऑनलाइन सर्विस कंपनी शुरू कर दी, जिसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखकर भी दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भाविश अग्रवाल के बारे में, जिनका जन्म 28 अगस्त को लुधियाना के पंजाब में हुआ 1985 में। इन्होंने अपनी ग्रेजुएट की डिग्री IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम बॉम्बे से पूरी की, जहां पे इन्होंने बीटेक की डिग्री पूरी की इंजीनियरिंग में। और डिग्री पूरी करने के बाद ही इन्हें माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल गई, जहां पे इन्होंने कई सारे रिसर्च भी किए और इनके नाम 2 पेटेंट भी हैं। दोस्तों, इस बंदे ने, ये बंदा कोई पागल ही हो सकता है, ऐसा वैसा बंदा नहीं है, कोई पागल ही होगा जिस बंदे ने इस नौकरी को ठुकरा दी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भाविश अग्रवाल ने ठुकरा दिया, लात मारी, और इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के बारे में सोच लिया। इन्होंने इसलिए लात मारी क्योंकि इनका विजन क्लियर था, इन्हें अपने गोल पे फोकस था, इन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये जो करने वाले हैं उस पे ये सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, पता नहीं कितने लोगों का सपना होता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी में काम करने का, क्योंकि दोस्तों वहां पे लाखों लाखों का पैकेज मिलता है। वहां पे नौकरी मिल गई, समझो लाइफ सेट है, लाइफ सिक्योर है। बट जब बंदे को वहां पे भी नौकरी नहीं मिलती तो वो क्या सोचता है, कोई एक मामूली सी कंपनी में नौकरी मिल जाए, वहां पे हमको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, हम अपने लाइफ में सेट हो जाएंगे। बट वो अपने आसपास देखते, जब देखते कि लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अब लाइफ सेट नहीं है। तो दोस्तों, इस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लात मार के अपनी कंपनी शुरू करने के बारे में सोची, और इसने अपनी कंपनी शुरू भी की और वो कंपनी सक्सेस भी हो गई है। दोस्तों, वो कंपनी इसलिए इतनी सक्सेसफुल हुई है क्योंकि इनके अंदर एक कीड़ा जग गया था, बिजनेसमैन बनने का, एंटरप्रेन्योर बनूंगा मैं। इनके अंदर ये कीड़ा जग गया था, और उस गोल को पूरा करने के लिए इन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठे ही नहीं रहे। आप सोच रहे हो कि इन्होंने मतलब कि तुरंत ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन एकदम से ही हो गया? नहीं दोस्तों, इन्होंने पहले ये सब कुछ मैनुअली किया। पहले ये ड्राइवर्स के पास जाते थे, उनको कांटेक्ट करते थे, उनको अपने कांटेक्ट में रखते थे। तब इनके यहाँ जब कोई कस्टमर कॉल करता था तो ये ड्राइवर को कॉल करते थे और सर्विस के लिए कहते थे। ऐसे होता था। ये तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई काम को शुरू करते हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट जरूरी है, और वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बंदे ने बहुत ही मेहनत और संघर्ष किया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे आया खुद की कंपनी खड़ी करने का ख्याल। तो दोस्तों, मैं अपने जितने भी वीडियो बनाता हूँ बिजनेस टिप्स के ऊपर, तो वहां पे एक चीज बताता हूँ, टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम आपने फाइंड कर लिया, मतलब वो प्रॉब्लम जिसे समाज फेस कर रहा है, तो अगर आपने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया तो आप बिजनेसमैन बन गए। तो यहाँ पे भी भाविश अग्रवाल ने कुछ ऐसा ही किया। एक बार की बात है, भाविश अग्रवाल को बेंगलोर से बांदीपुर के लिए जाना था, तो इन्होंने एक कार बुक की। जब इन्होंने एक कार बुक की, ये कार में बैठे और निकल पड़े, तो ड्राइवर का जो बर्ताव था बहुत ही खराब था, और जो उसकी सर्विसेज थी बहुत ही खराब सर्विस थी उसकी। तो ऐसे में उस जो ड्राइवर का बर्ताव था, उसने क्या किया, भाविश अग्रवाल को आधे रास्ते में ही रोक दिया, गाड़ी को आधे रास्ते में ही रोक दिया, और भाविश अग्रवाल से कहा मुझे किराया बढ़ा कर दो, तभी मैं आगे के लिए जाऊंगा। भाविश अग्रवाल ने कहा क्यों भाई,
मैंने तो जितने में हमारी बात तय हुई है हम उतने में ही जाएंगे ना। तो उसका बर्ताव लगातार बिगड़ता ही जा रहा था। तो जिस वजह से भाविश अग्रवाल को आधे रास्ते में ही उस ड्राइवर ने उतार दिया और भाविश अग्रवाल इस अनुभव से बहुत ही नाराज हुए और फिर उन्हें आगे का सफर बस से तय करना पड़ा। जब वो बस में बैठे तो वो बैठ के सोचते रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये धानागर्दी इन ड्राइवर्स की अब नहीं चलने वाली है, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को एक अच्छे प्राइस पे अच्छी कैब सर्विस मिल पाए। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे जैसे कितने कस्टमर्स होंगे जिसे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, मेरे जैसे और कितने कस्टमर होंगे, इन्होंने ये सोचा। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम जिसे समाज फेस कर रहा है तो आप बिजनेसमैन बन गए। इन्होंने ये सोचा इसलिए बिजनेसमैन बन गए हैं। और दोस्तों ये बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने कस्टमर्स को अपने साथ बांध कर रखा है, कस्टमर्स के साथ इन्होंने रिलेशन बना लिया है। तो दोस्तों ये थी इनकी जो कैब सर्विस शुरू करने की कहानी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये ओला इतनी चर्चा में क्यों है। जिसे देखो स्टेशन से उतरने के बाद ओला बुक करने लगता है फोन निकाल के, जिसे देखो कहीं भी सफर करना हो तो फोन निकाल के एप्लीकेशन खोल के ओला बुक करने लगता है। क्यों इतनी चर्चा में है? क्योंकि भाविश अग्रवाल अपने खराब अनुभव से समझ चुके थे कि अगर इस कंपनी को बड़े लेवल पे रन करना है, इस कंपनी को चलाना है, तो उन्हें लोगों को कम दाम पर अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया जिस वजह से उनकी ओला इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन पाई है। और दोस्तों आज ना जाने 70 से ज्यादा शहरों में इनकी जो इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1.5 लाख से लोग ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। 70 से ज्यादा शहरों में रोज 1.5 लाख लोग इसकी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों यही वजह थी कि ओला इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन पाई है। दोस्तों आपको एक और मजे की बात बताऊं, भाविश अग्रवाल ने अभी तक खुद की कार नहीं खरीदी है, क्योंकि उनकी पत्नी और उन्होंने भाविश अग्रवाल ने और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी अग्रवाल ने एक फैसला लिया है कि वो कभी अपनी खुद की कार नहीं खरीदेंगे और वो हमेशा कैब सर्विस ओला कैब का ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक अलग सोच के साथ ही आदमी कामयाब बनता है, जिसकी जीती जाती एग्जाम्पल खुद भाविश अग्रवाल है। अब दोस्तों आप जरा सोचिए ये ओला इतनी सक्सेसफुल कंपनी कैसे बन पाई है। आप जरा सोचिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया भाविश अग्रवाल पहले से ही आईटी फील्ड में थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की, तो इनको कोडिंग का अच्छा खासा नॉलेज था। इन्होंने किसमें इंजीनियरिंग की डिग्री की? कोडिंग में, आईटी फील्ड में थे। इन्होंने कोडिंग का अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त कर लिया था और फिर इनको एक प्रॉब्लम भी मिल गई थी कि लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही है, कैब सर्विस। तो इन्होंने क्या किया, कोडिंग को और इसको जो सर्विस को एक साथ जोड़ दिया, जिससे ओला कंपनी बनी। तो दोस्तों जो आपकी कोई ली हुई नॉलेज, जहां से भी आपने कोई भी नॉलेज ली है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो दोस्तों इन्हीं की तरह एक सोच रखने वाले इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था अंकित भाटी, जिन्होंने 2010 में इस कंपनी को ज्वाइन किया। तो दोस्तों जो अंकित भाटी थे, इन्होंने उसी कॉलेज से पढ़ाई की जहां से भाविश अग्रवाल ने पढ़ाई की। इन्होंने इंजीनियरिंग, आईटी और बीटेक की डिग्री यहां से हासिल की। इन्हें भी कोडिंग का अच्छा खासा नॉलेज था, जिस वजह से इन दोनों की मेहनत मिलकर एक अच्छी कंपनी बना पाई है ओला कैब। दोस्तों इन्होंने जो कोडिंग की, उन्होंने इस तरह से कोडिंग की कि कस्टमर को कभी भी पेमेंट के लिए, कैब बुक करने के लिए इनके ऑफिस ना आना पड़े, बैठे बैठे इनके एप्लीकेशन से ही ये सारा काम कर ले, रिव्यू दे पाए, रेटिंग्स दे पाए। तो दोस्तों आज इन दोनों की मेहनत और लगन की वजह से ही ओला कैब सक्सेसफुल कंपनी बन पाई है। दोस्तों आप एक बात याद रखना, जब भी आप अपने पेरेंट्स से ना बिजनेस शुरू करने की बात करेंगे तो वो सब बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे। बंदूक लेके खड़े होने से मतलब कि वो नहीं आपको अलाउ करेंगे कि आप रिस्क लो, आप बिजनेस करो। जब आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने पेरेंट्स से लड़के, दुनिया वालों से लड़के, तो वो सब आपकी आरती उतारेंगे, क्योंकि सब पैसे के ही ऊपर, सब पैसे का ही खेल होता है। आपके पास पैसा आ रहा है तो लोग आपको पूछेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो नहीं कोई पूछेंगे, कोई नहीं कहेगा कि आप रिस्क लो। तो यहाँ पे भाविश अग्रवाल के साथ भी ऐसा हुआ था। जब इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने की सोची तो इनके दोस्त इनको पागल कहते थे। ये तो स्वाभाविक ही है इनको पागल कहना, क्योंकि समाज कहता ही है।
और दोस्तों दिक्कत तो तब होती है जब आपके पेरेंट्स भी आपका साथ ना दें, जब वो भी आपको पागल ही समझने लगे। क्योंकि दोस्तों वो इसलिए क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ के आ रहे हो, ये पागलपन नहीं तो और क्या है, जहाँ पे आपको लाखों का पैकेज मिलता है। तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स भी उनको कुछ पागल ही समझ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को छोड़ के आ रहे थे, इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो दोस्तों इनको समझ पाना इस वक्त बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों इनका विजन क्लियर था कि इनको अपने खुद की कंपनी शुरू करनी है, इनको नौकर नहीं इनको मालिक बनना है। इसलिए दोस्तों आज ओला इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन पाई है, भाविश अग्रवाल के विश्वास की वजह से आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। तो दोस्तों जब भी आप कुछ हटके करने जाएंगे ना तो आपको लोग पागल ही समझेंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाविश अग्रवाल के अंदर ये बिजनेसमैन वाला माइंड डेवलप कैसे हुआ, उनके अंदर कैसे ख्याल आया कि वो एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपके आसपास का जैसा एनवायरनमेंट रहेगा आप वैसा बन जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भाविश अग्रवाल IIT में थे, तो वहां पे कोई ना कोई बिजनेसमैन आकर बिजनेसमैनशिप के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भाषण देकर जाता था और इन्हीं भाषणों का असर उनके दिमाग में पड़ा और उनके दिमाग में एक कीड़ा जग चुकी थी कि वो एक बिजनेसमैन बनेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। दोस्तों अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोगों का सोच क्या है, नौकरी करना है, तो आप एक नौकरी बनेंगे, कहीं कंपनी में नौकरी ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन सोसाइटी में रहते तो आपके अंदर बिजनेसमैन बनने का कीड़ा जगेगा ही। तो दोस्तों ये वजह थी कि भाविश अग्रवाल एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाए हैं। दोस्तों भाविश अग्रवाल एक बात और कहते हैं, सपने तो सब देखते हैं लेकिन कुछ ही लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपने सच उन्हीं के होते हैं जो सुनते सबकी हैं, करते सिर्फ अपने मन की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।